बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, आप सबको सपना देसी रसोई में खुशामदीद। आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही कम बजट में फ्रेंडली रेसिपी है। सो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करनी है क्योंकि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है विदाउट एनी मसालों की। तो जी हाँ व्यूवर, यहाँ मैंने 3 अदद आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के और उसको छोटे छोटे पीसेज में काट लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने आलूओं को इस तरह छोटे पीसेस में काटने हैं। इसके साथ मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। यहाँ जब मैंने रोटियां पकाई तो इसके बाद मैंने इसको परात के ऊपर ही पकाना था, तो इस वजह से रोटियां ख़त्म होने के बाद यहाँ अब मैं इसके ऊपर अपने हिसाब से घी लिया है मैंने। आप लोगों ने ऑयल लेना हो या घी, आप लोगों की मर्ज़ी है। ऑयल लिया है, घी लिया है। अब इसके गर्म होने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही कम बजट में बनने वाली खूबसूरत सी रेसिपी है। आप लोग इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं क्योंकि नाश्ते के लिए परफेक्ट रेसिपी है, और वैसे मेहमान आए तो भी आप लोग बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही यूनिक आइडिया है। सो और इस आज की वीडियो में मैंने किसी भी तरह के मसाले यूज़ नहीं करने हैं। सो आप लोग वीडियो को लाजमी देखें। अब यहाँ घी गर्म होने के बाद मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर आलू डाले हैं। आलू को मैंने बिल्कुल क्रिस्पी बनाने हैं। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी बन जाए, तब मैंने इसके साथ मज़ीद स्टेप अप्लाई करने हैं और आप लोग को दिखाने हैं। तो ये आप लोग देखिए, इसको मैंने तब तक पकाना है कि जब तक ये क्रिस्पी बन जाए और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। ये लीजिए, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल चिप्स की तरह से, जिस तरह से फिंगर चिप्स होते हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये इस तरह फ्राई हो चुके हैं। फ्राई होने के बाद इसको एक अच्छा सा टेस्ट मिलता है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर फ्राई करना है। अब फ्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरे के अलावा इसमें किसी भी तरह का कोई मसाला यूज़ नहीं होगा। ज़ीरे के बाद मैंने इसके ऊपर नमक डाला। ज़ीरा और नमक आप लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक डालें, जितना आप लोगों ने खाना हो। अगर ज़ीरा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ मैंने 1 अदद शिमला मिर्च लिया है, 2 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं और 2 अदद बड़े टमाटर लिए हैं। वो डाल के इसके ऊपर मैंने जस्ट ढक्कन रखना है, इसको अभी मिक्स नहीं करना। 5 मिनट के बाद मैं इससे ढक्कन हटा के, या 5 मिनट के बाद मैंने इससे ढक्कन हटाए और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो टोमेटोज़ है वो इसमें मिक्स हो जाए। और टमाटर जो है वो ढक्कन ढकने से खुद ही बहुत नरम हो चुके हैं, तो इसको किसी भी तरह से वो नहीं करना, बस जस्ट इसको मिक्स करें। टमाटर जो है वो इसमें मैदा नहीं करना है, बस वैसे रखने हैं। ये बहुत नज़र से ही बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और वैसे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इससे। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अब यहाँ मैं इसके ऊपर अंडे डाल रही हूँ। इस तरह से ये 2 अदद अंडे हैं। आप लोग ज़्यादा अंडे डालना चाहते हैं तो भी डालें और कम डालना चाहते हैं तो भी 1 अंडा भी डाल सकते हैं। तो अंडे डाल के अब मैं दोबारा इसके ऊपर ढक्कन रख दिया। 2-3 मिनट के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कि जो अंडे हैं वो नज़र आ रहे हैं कि थोड़े से पक चुके हैं। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने हैं ताकि सारे आलूओं को अंडे बराबर मिकदार में मिल जाए। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह से नज़र से ही इतना ज़्यादा अच्छा और टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार था। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत, आसान और कम बजट में बनने वाली खानों के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट करके हमें भी अपनी राय से आगाह करें कि आया आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।